जितने भी मेन को लगता है ना कि भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, उन्हें अपने स्पर्म फ्रीज करा लेने चाहिए. I've seen so many couples जिनकी मैरिज लाइफ खराब हो गई है. I've seen so many extra marital affairs जो इनकी वजह से शुरू होते हैं. क्यों कराने चाहिए इस एज में स्पर्म फ्रीज? कहते हैं ना, मर्द कभी बूढ़े नहीं होते हैं. हाँ. ऐसा होता नहीं है. विद एज डेफिनेटली हमारा स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है. क्यों कराने चाहिए इस एज में स्पर्म फ्रीज? सो व्हाट हैपेंस इज कि विद एज डेफिनेटली हमारा स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है. एंड कहते हैं ना, मर्द कभी बूढ़े नहीं होते हैं. हाँ. ऐसा होता नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज काउंट उनका नॉर्मल रहता है बट क्वालिटी खराब हो जाती है. सो ऑब्वियसली कंसेप्शन करने में, प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम्स होती हैं. सो जितने भी मेन को लगता है ना कि भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, उन्हें अपने स्पर्म फ्रीज करा लेने चाहिए. और तुम्हें तो खासकर इतने सारे शुभांकर मिश्रा इंटेलिजेंट गुड लुकिंग पैदा होंगे फिर. तो मतलब विक्की डोनर के बाद आप हाँ, शुभांकर डोनर बन सकता है. नहीं, बट ये बहुत ही ये टॉपिक जो है, भले हमने हंस मजाक की शुरुआत किया, बट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. Exactly. I've seen so many couples जिनकी मैरिज लाइफ खराब हो गई है. I've seen so many extra marital affairs जो इनकी वजह से शुरू होते हैं. Exactly. And I've seen so many couples जो बहुत डिप्रेस रहते हैं. So पहला बेसिक सवाल तो चलिए स्पर्म काउंट पे मैं आऊंगा. व्हाट इज IVF और ये टेक्नोलॉजी कितनी ब्लेसिंग है? सो IVF इज नोन बाय लॉट ऑफ टर्म्स. कुछ लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, कुछ लोग इक्सी बोलते हैं, कुछ लोग ट्यूब में बच्चा कराना है. बहुत सारे टर्म्स हैं. सो IVF इज समथिंग जहाँ पे कपल को प्रेगनेंसी अपने आप नहीं हो पाती है. यानी उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, स्पर्म काउंट नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD, बहुत टाइम हो गया शादी को, एग्स नहीं बन रहे हैं. सो इसमें हम फीमेल को 10 डेज के इंजेक्शंस देते हैं जिससे इनकी ओवरी में एग्स बनते हैं. फिर हम ये एग्स बाहर निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म से इन एग्स को इंसेमिनेट करते हैं. सो जब एग और स्पर्म मिलेगा तो डेफिनेटली बेबीज़ बनेंगे और फिर हम ये बेबीज़ फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो दिस इज़ नोन एज IVF. बट जो भी कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ज़रूरी नहीं उनको IVF चाहिए. दे कैन कंसीव बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, IUI और IVF. सो प्रॉपर इवैल्यूएशन मतलब या प्रॉपर चेकअप हस्बैंड वाइफ दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. एंड समटाइम्स बहुत सारे कपल्स को यही नहीं पता कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकॉर्स कैसे करना है. एंड एक स्मॉल डिस्कशन एंड काउंसलिंग से वी कैन हेल्प देम टू कंसीव. बट डू यू थिंक कि इंडिया में, क्योंकि आपके पास लोग आते होंगे, क्या वो इतने ओपन होते हैं इवन हस्बैंड वाइफ? बिकॉज आई हैव सीन, जितना हमारा तजुर्बा है, इंडिया में लोग इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं है बात करने में. आप कॉन्डोम की शॉप पे भी जाते हो तो वहाँ भी आपको पैकेट में देते हैं कि कुछ आप अपराध करके लेके जा रहे हो. एग्जैक्टली. सो आई थिंक पीपल आर नॉट ओपन. एंड स्पेशली आई थिंक वुमेन के साथ तो तब भी ठीक है क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम है. एंड ये तभी बोलती हैं जब मैं उनको अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जाती हूँ, वो लेटी होती हैं एंड देन आई आस्क देम आपका प्रॉपर ढंग से हो पाता है? मतलब लिटरली मुझे ये पूछना पड़ता है. एंड देन दे से नहीं. सो हमें तब पूछना पड़ता है प्रॉब्लम किस में है, आप में या आपके हस्बैंड में. सो मोस्ट ऑफ द वुमेन दे से कि भाई प्रॉब्लम मुझ में है क्योंकि मुझे डर लगता है. एंड इस प्रॉब्लम को बोलते हैं वजाइनिस्मस. दे हैव अ प्रॉब्लम इन टेकिंग द मेल पार्ट इनसाइड देम. एंड कभी कभी मेल्स में इश्यूज होते हैं कि उनको इरेक्शन डिसऑर्डर्स हैं, एजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, या उनको अपना कोई सेल्फ कॉन्शियस है जिसकी वजह से दैट नॉर्मल थिंग डजंट हैपन. एंड देन स्टार्ट्स द प्रॉपर काउंसलिंग. ओके, तो अभी फिर मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ. आपके पास जब लोग आते हैं तो अभी दे आर ओपन टू टॉक? क्योंकि मैं आमतौर पर किसी पॉडकास्ट से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता हूँ कि आपके अगर कोई सवाल है तो आप हमें लिख कर दे सकते हैं. मैंने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ डाले, मैंने पॉलिटिशियंस साथ डाले, मैंने एस्ट्रोलॉजर साथ डाले, और भी वास्तु, बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट किए मैंने. मुझे हर जगह पर हज़ारों सवाल मिले. जब मैंने IVF की बात की तो लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखने से हिचकिचा रहे थे. एग्जैक्टली, होता है तो ऐसा. फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर ये कमेंट सेक्शन में लिख पा रहे हैं तो ये कैसे फिर घर में बात कर पाते होंगे या बाहर पूछ पाते होंगे? सो देखो शुभांकर, आई थिंक बहुत सारा डिफरेंस है आप कहाँ रह रहे हो, आपका एजुकेशन कैसा है और आप कहाँ से आ भी रहे हो. अब गुड़गांव दिल्ली में तो लोग आके डायरेक्टली मतलब बिल्कुल अपफ्रंट पूछते हैं मुझसे कि मैम मुझे इरेक्शन इश्यूज हैं, आई कांट डू अ नॉर्मल इंटरकॉर्स, मैं क्या करूं. बट सिटिंग इन गाजियाबाद अगर मेरे पास इधर से यूपी से पेशेंट आ रहा है, ही कैन नॉट एक्सप्रेस. उसके पास एक नॉर्मल स्पर्म रिपोर्ट भी नहीं होती है. उसको तो लगता है भाई हम मर्द हैं, हम तो बच्चा कर ही देंगे. सो इट डजंट हैपन लाइक दैट.
Okay. सो देन यू हैव टू टेल देम कि भाई आपको स्पर्म अपना सबसे पहले स्पर्म देना है, यहाँ पे टेस्टिंग होगी, एंड देन एक्चुअली हमें निकलवाना पड़ता है पेशेंट से प्रॉब्लम कहाँ है, बिकॉज दे नेवर एक्सप्रेस. देन वी हैव टू स्टार्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस कि ऐसा हो पाता है, ऐसा हो पाता है, ऐसा हो पाता है, तभी हमें समझ में आता है प्रॉब्लम कहाँ पर है. अपने आप वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है.